Hello everyone, I Ganesh sir. In this video, we will solve question number 8, exercise 13.1, chapter 13, surface areas and volumes, class 10th, mathematics. The question is, from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of same height and diameter is hollowed out. इसमें गिवन क्या हमें, एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर. जो सॉलिड सिलेंडर है इसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर और इसका जो डायमीटर है वो 1.4 सेंटीमीटर है. इसके अंदर से एक कोनिकल कैविटी जो है सेम हाइट की, जितनी इसकी हाइट है उतनी हाइट की कोनिकल कैविटी और उतने ही डायमीटर, जितना डायमीटर सिलेंडर का उतनी ही डायमीटर की जो कोनिकल कैविटी है उसको सिलेंडर, जो सॉलिड सिलेंडर है उससे इसको हॉलोड आउट किया. हॉलोड आउट मीन्स इसको सॉलिड सिलेंडर को खाली कर दिया गया अंदर से. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर. हमें ये फाइंड करना है कि जो टोटल सरफेस एरिया जो रिमेनिंग सॉलिड रहा, जब उसको कोनिकल कैविटी को बीच में से निकाल दिया गया तो जो बाकी का एरिया बचा उसको नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में फाइंड आउट करो. अब मैं इसमें आपको शेप लेकर बताता हूँ कि इसकी कैसे शेप होगी और आपको कौन कौन सी सरफेस जो विजिबल होगी. तो करते हैं इसके लिए. तो जहाँ से हम लेते हैं इसकी शेप जो है वो हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है. जैसे ये हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है. इस प्रकार से कोई भी सॉलिड सिलेंडर है यहाँ पे जिसकी हाइट हमें मालूम है. इसकी हाइट जो है वो हमें मालूम है, इसकी सिलेंडर की इसमें हाइट दी गई है हमें. जो हमारे पास है हाइट इसकी 2.4 सेंटीमीटर, जो सिलेंडर की हाइट है जो 2.4 सेंटीमीटर. और इसका जो डायमीटर है वो भी दिया गया 1.4 सेंटीमीटर. अब इसमें से क्या करना है, ये सिलेंड्रिकल हो गया. जो फिगर है जहाँ पे जो शेप है इस वक्त सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर. अब इसमें से कोनिकल कैविटी जो निकालनी है और इतनी ही हाइट की, जितनी ये सिलेंडर की हाइट है इतनी ही हाइट की और इतने ही डायमीटर की एक कोनिकल कैविटी निकालनी है. जब कोनिकल कैविटी निकालेंगे तो जो हमारे पास इस प्रकार से जो है शेप बन जाएगी. ये जो शेप होगी वो इस प्रकार से हो जाएगी. अब इसमें चेंजिंग क्या है, इस शेप के अंदर से चेंजिंग क्या आ रही है, इसमें जो बेस है इसका सॉलिड सिलेंडर का उसमें तो कोई चेंजिंग नहीं आई एक सरफेस पे. और ये जो लेटरल सरफेस एरिया इसका, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं आई. मतलब इस वक्त 3 सरफेस है हमारे पास. एक तो ये सरफेस है जो एरिया ऑफ द बेस है. एक क्या है, जो ये सरफेस है जिसको हम कर्व सरफेस बोलते हैं. कर्व सरफेस किसकी है, ये सिलेंड्रिकल पार्ट की. 2 और जो तीसरा आपको विजिबल पार्ट होगा वो इस प्रकार से होगा जो कोनिकल कैविटी है. तो कोनिकल कैविटी जो विजिबल है आपके पास ये होगी तीसरी सरफेस. तो इसका मतलब कि जहाँ पे 3 सरफेस का एरिया होगा, एक इसका एरिया ऑफ द जो बेस है, एरिया ऑफ द बेस तो सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई. इस सरफेस में पाई आर स्क्वायर रहेगा. कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का 2 पाई आर एच रहेगा. और तीसरी सरफेस जो है वो ऐड होगी इसके अंदर, जो कोन का कर्व सरफेस एरिया होगा, जो इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन है, तो जब पाई आर एल होगा. अब कुछ बच्चों के मन में ये आ जाता है कि जब हम इसको कैविटी को हॉलो आउट कर रहे हैं, अंदर से निकाल रहे हैं, तो जो टोटल सरफेस एरिया है रिमेनिंग सॉलिड का वो कम हो जाना चाहिए. कम नहीं होगा, जहाँ पे क्या होगा ये विजिबल पार्ट हो गया अंदर से, इसलिए एरिया जे ऐड होगा ना कि सब्ट्रैक्ट होगा. तो यहाँ पे हमें 3 सरफेस जो है उनका एरिया ऐड करना है. तो अब हम करते हैं इसको, यहाँ पे सॉल्व करते हैं. अब इस पार्ट को लेते हैं हम. हमारे पास अब यहाँ पे आ गया हमारे पास जो इसकी हाइट दी गई है, हाइट क्या आ गई हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर और जो डायमीटर है वो कितना है 1.4 सेंटीमीटर. अब जहाँ पे करते हैं हम इसको, जो गिवन में है पहले उनको लिख लेते हैं.
सिलेंड्रिकल पार्ट का डायमीटर है, हाइट है, उसको लिख लेते हैं। डायमीटर ऑफ सिलेंडर वो दिया गया हमें 1.4 सेंटीमीटर। अगर जो 1.4 है तो इसका रेडियस क्या हो गया? रेडियस ऑफ सिलेंडर, जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा, उसको आर ले लेते हैं। 1.4 को 2 से करेंगे डिवाइड, तो ये आ जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। अब रेडियस पता चल गया हमें, इसकी हाइट भी गिवन है सिलेंडर की। हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो जो हाइट ऑफ द सिलेंडर है उसको एच ले लेते हैं, वो हमारे पास है 2.4 सेंटीमीटर। अब सिलेंडर के पार्ट पता चल गया। और सिलेंडर का हमें क्या यूज़ करना है? कर्व सरफेस एरिया 2πr/h, हाइट पता है, आर पता है, रेडियस पता है। अब हम आते हैं कोनिकल पार्ट के लिए। कोनिकल पार्ट में कर्व सरफेस एरिया यूज़ होगा, उसके लिए πr/l होता है। तो पाई तो हमें पता है, रेडियस भी कोण का पता है, लेकिन यहाँ पे जो कोण की एल है, स्लांट हाइट है, वो हमें यहाँ पे क्या करने पड़ेगी? फाइंड करने पड़ेगी, कोण की स्लांट हाइट। अब ये हमारे पास क्या है? कोण की हाइट, जो कि 2.4 ही है। सेम हाइट का कोनिकल कैविटी को हॉलोड आउट किया है, इसलिए ये 2.4 है। और जो रेडियस है इसका ये है 0.7 सेंटीमीटर। और यहाँ से हम क्या करेंगे? कोनिकल पार्ट की स्लांट हाइट को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारे पास है 0.7 और ये हमारे पास है 2.4। इसकी जो हाइट है इसको लिख लेते हैं। हाइट ऑफ जो कोनिकल पार्ट है, द हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट जो निकाला बीच में से हॉलोड आउट किया है, उसकी हाइट हमारे पास हो रहेगी 2.4 सेंटीमीटर। सेम हाइट है जो कोन की और सिलेंडर की। और जो रेडियस है कोनिकल पार्ट का वो भी क्या है? जितना रेडियस सिलेंडर का है वही रेडियस इसका है, 0.7 सेंटीमीटर। अब जहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे? पहले स्लांट हाइट फाइंड करेंगे इसकी। स्लांट हाइट ऑफ कोन, स्लांट हाइट ऑफ जो कोन है उसको L इज इक्वल टू, ये हमें पता है कि कोन की जो स्लांट हाइट होती है वो √r² प्लस h² होती है। अब √r हमारे पास कितना है? 0.7, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस h जो हमारे पास है इसकी हाइट है 2.4 और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.7 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 0.49, क्योंकि 7 7 जब 49 होता है, प्लस 2.4 का करेंगे तो आएगा हमारे पास 5.76। अब इन दोनों को करेंगे ऐड तो आएगा 6.25 और 6.25 का जो स्क्वायर रूट होगा वो आ जाएगा हमारे पास 2.5 और ये आ गया सेंटीमीटर में। अब स्लांट हाइट भी पता चल गया हमें कोन की। अब जो रिमेनिंग सरफेस एरिया होगा, जो सरफेस टोटल सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड है, जब हमने इसको कैविटी को रिमूव किया, कोनिकल कैविटी को, तो हमारे पास क्या आएगा? एरिया ऑफ द बेस, जो सिलेंडर का बेस, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो आउटर कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का, प्लस इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल कैविटी। तो अब हम इसको लिखते हैं, जो फाइंड करना में एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एक तो ये होगा, प्लस एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर, ये दूसरी सरफेस जो रहेगी, प्लस होगी इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल कैविटी, जो कोनिकल कैविटी, जो कोनिकल होल निकाला गया बीच में से,
कोनिकल कैविटी, इसको हम कोनिकल कैविटी लिख सकते हैं। ये 3 सरफेस का एरिया हमें ऐड करना है। अब आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr/h प्लस एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर क्या है, πr² प्लस इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल कैविटी क्या है, πr/l। अब क्योंकि रेडियस सेम है सब में, तो पाई भी सेम है, तो πr को क्या कर सकते हैं हम यहाँ से कॉमन कर सकते हैं। तो इधर हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 रहेगा और साथ में क्या रहेगा, h प्लस इधर से क्या रहेगा हमारे पास r रहेगा क्योंकि πr कॉमन है, प्लस इधर से क्या रहेगा l। अब इसकी वैल्यू डालते हैं हम, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r कितना हमारे पास 0.7, फिर इसमें इंटू 2 और h कितना है, जो हाइट है इसकी, हाइट किसकी है, सिलेंड्रिकल पार्ट की, तो हाइट कितनी है 2.4 प्लस रेडियस दोबारा से 0.7 प्लस l जो हमने इसकी स्लांट हाइट निकाली कोनिकल कैविटी की, वो आ गई हमारे पास 2.5 जा गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब इसको हम लिख सकते हैं 22/7 इंटू 0.7 को लिख सकते हैं 7/10 इंटू क्या आएगा, 2 को 2.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4.8 प्लस कितना आ गया 0.7 प्लस कितना आ गया जहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो 7 बन जा 7, 7 बन जा 7 कट हो जाएगा, हमारे पास कितना आ गया 22 डिवाइडेड बाई 10 इंटू, अब 4.8 और 0.7 इनको ऐड करेंगे, 4.8 0.7 और 2.5 को ऐड करेंगे तो आएगा 8 और 7 15 और 5 20, 2 कैरी 2 और 2 4 और 4 8, ये आ जाएगा हमारे पास 8 इसका टोटल करके सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम करेंगे यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 को 8 से तो आएगा 176 डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 176 को डिवाइड 10 से करेंगे तो 17.6 आएगा, यहाँ से एक जीरो है तो इसलिए यहाँ पे पॉइंट जो है वो 17.6 हो जाएगा। अब 17.6 जो है वो किसके नियरेस्ट है सेंटीमीटर स्क्वायर में, हमें ये बताना है कि किसके नियरेस्ट है, तो ये आ जाएगा 18.0 मीन्स 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये इसको हम लिख सकते हैं 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर को 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें क्या क्वेश्चन में पूछा है, जो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना में टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, हैंस द टोटल सरफेस एरिया टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर इज 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 था उसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ, जो बिल्कुल आपके लिए मैंने इजी क्वेश्चन बना दिया। इसमें 3 सरफेस हमने ली, आपको बिल्कुल क्वेश्चन जो है वो इजी लगेगा। इस क्वेश्चन को आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।